मदरसा के बच्चों को दिया, मदरसा के असातिज़ा को दिया और उनकी हौसला अफजाई की। 26 जनवरी के ताल्लुक से हम और आप सभी जानते हैं कि ये 26 जनवरी के दिन हमारा आइन तैयार हुआ, हमारा संविधान बना और लागू हुआ, जिसके सिले में हम सब 26 जनवरी मनाते आ रहे हैं। लेकिन सबसे अहम बात ये है कि आज 26 जनवरी या 15 अगस्त के मौके से जितने प्रोग्राम होते हैं उनमें हमारे देश के उलमा किराम को भुला दिया जाता है। ये इसलिए है कि हम अपने उलमा की कुर्बानी को नहीं जानते हैं। उन्होंने कितनी कुर्बानी दी है। इस देश में अगर आज़ादी के लिए सबसे पहले आवाज़ उठाई थी तो वो इस देश के सबसे बड़े आलिम हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह थे, जिन्होंने तहरीक चलाई और उसके साथ देने वाले बहुत सारे उलमा थे। फिर जो है सन 1857 का गदर हुआ, इनकलाब अज़ीम हुआ, जिसमें हजारों उलमा शहीद कर दिए गए। लेकिन उन उलमा के शहीद का खून बर्बाद नहीं गया, बल्कि एक चिराग जल गया और लोगों के अंदर आज़ादी की तड़प पैदा हुई, उनके खून में गर्मी पैदा हुई और फिर तहरीक को आगे बढ़ाते हुए तमाम इस देश के और भी हिंदू लीडरान थे एक तरफ हमारे उलमा किराम थे। मंदिरों मेहराब पर बैठने वाले, मस्जिदों मीनार के आवाज को बुलंद करने वाले हमारे देश के उलमा ने इस आज़ादी की तहरीक को बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ाया और फिर इस देश को आज़ाद करके दम दिया। जब देश आज़ाद हुआ तब इस देश के आइन की जरूरत थी, कानून की जरूरत थी, संविधान बनने की जरूरत थी। तो फिर संविधान बनाया गया और 1950 का संविधान लागू किया गया। उसके बाद से हम सब इस 26 जनवरी के दिन से हम सब के सब 26 जनवरी मनाते आ रहे, मनाते आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपने गांव समाज के सभी जिम्मेदारान को चाहिए कि अपने अपने बच्चों को शिक्षा दे, तालीम दे। ये मदरसा है, ये तालीम गाह है, स्कूल तालीम गाह है, ताकि हमारे बच्चे माजी के इतिहास को, माजी की तारीख को पढ़ें और वो ये जाने कि हमारा देश पहले कहाँ था, क्या था, कब गुलाम हुआ और फिर कब आज़ाद हुआ। फिर आज़ादी में किन लोगों ने हिस्सा लिया, हमारे उलमा की कितनी कुर्बानी है और बाकी लोगों की कितनी कुर्बानी है। मौलाना असद मदनी लिखते हैं कि अगर भारत की धरती को निचोड़ा जाए तो इसमें से 90% खून हमारे मुसलमान उलमा और मुसलमान बाशिंदगान का होगा, बाकी 10% खून और लोगों का होगा। बहरहाल हमारा देश आज़ाद है और आज़ादी की लड़ाई लड़ करके देश को आज़ाद किए हैं। अब इस देश की हिफाजत भी हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने तमाम नौजवानों से, बच्चों से अपील करते हैं कि हम हर हाल में अपने देश से मोहब्बत